नमस्ते छात्रों, कक्षा 9वीं में सभी छात्रों का स्वागत करते हुए हम पन्ना नंबर 69 के ऊपर आए हैं, जिसमें पिछली तासिका में हमने कहानी लेखन में मौलिक सृजन के अंतर्गत मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन उचित क्रम लगाकर लिखना है, यह हमने देखा था। अब हम देखने जा रहे हैं दिए हुए अव्यय भेदों के वाक्य पाठ्य पुस्तक से ढूंढकर लिखिए। यानी अब यह हम केवल सराव अभ्यास के लिए ही कर रहे हैं। इसके पहले हमने अव्यय के भेद देखे हुए हैं, केवल आवृत्ति के रूप में तुम्हें ध्यान में रहे, इसीलिए अब हम आगे इसके लिए विस्तार से देखेंगे। तो देखिए, इसमें अव्यय के भेद मैं तुम्हें फिर से बता दी हूँ, 4 हैं जो यहाँ पर दिए हुए हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। ये जो नीचे वाला निपात है, इससे कोई हमारा संबंध है नहीं, ठीक है। उसके बाद अब हम देखेंगे क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय में हमें स्थान, काल, परिमाण और रीति, इन चारों के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह शब्द क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं। जैसे कि काल में इसके पहले स्थान में यहाँ वहाँ, एक भीतर अंदर बाहर, इधर उधर, दाएं बाएं, ये जो शब्द अगर आए तो ये क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद कालवाचक में आज, कल, अभी, तुरंत, रात भर, दिन भर, यह जो है आज, कल, हर, पर, हर बार, हर कई बार, प्रतिदिन, ये जो है कालवाचक में आते हैं, यानी समय का बोध होता है। उसके बाद परिमाण में, यानी क्रिया विशेषण के अंतर्गत ही परिमाण में बहुत, थोड़ा, कम, अधिक, अत्यंत, किंचित, कुछ, बस, अधिक, ये जो शब्द है यह परिमाणवाचक में आते हैं। उसके बाद है रीतिवाचक हैं, और रीतिवाचक में यानी रीतियाँ बताइए, पद्धतियाँ, धीरे धीरे, कभी कभी, तो, हाँ, जी, ये जो हैं कदाचित, ये शब्द रीति में आते हैं, रीतिवाचक में। यानी क्रिया विशेषण अव्यय के अंतर्गत ही इतने सारे शब्द अगर आ गए तो वह क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे कि हम कहेंगे यहाँ बैठ जाओ, तो यहाँ यह शब्द ये क्रिया विशेषण अव्यय है। या फिर रात भर वर्षा जारी थी, वर्षा रात भर, ये जो काल क्रिया विशेषण अव्यय है। उसके बाद हम कहेंगे कि अत्यंत गर्मी महसूस हो रही है, अत्यंत, यह क्रिया विशेषण अव्यय है। उसके बाद अगर कहा गया कि गाड़ी धीरे धीरे चलती है, तो धीरे धीरे ये शब्द है, यह काल क्रिया विशेषण शब्द है, यानी इसमें रीतियाँ बताई है। यह प्रत्येक शब्द जो है यह शब्द क्रिया विशेषण अव्यय के अंतर्गत आते हैं। इस तरह के वाक्य मैंने तुम्हें अभी सुनाए हैं। उसके बाद आता है वह है संबंध सूचक वाक्य, संबंध बोधक अव्यय। जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं, अव्यय कहते हैं। जैसे वह दिन भर काम करता रहा, मैं विद्यालय तक गया, मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। संबंध बताया जाता है दिन भर, विद्यालय तक, के बिना, के ऊपर, के पीछे, ये जो है ये संबंध सूचक अव्यय होते हैं। यह यानी अव्ययों को डालकर 3 वाक्य यहाँ पर दिए गए हैं। अन्य वाक्य जो है संबंध सूचक में तुम्हें और भी लिखने हैं। उसके बाद आता है समुच्चय बोधक अव्यय। 2 वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द समुच्चय अव्यय कहते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। सूरज निकला और पंछी बोलने लगे, यहाँ और समुच्चय बोधक अव्यय हैं, यानी जैसे कि और, यह समुच्चय बोधक अव्यय है। और के लिए लेकिन, परंतु, क्योंकि, किंतु, ये सारे शब्द जो है यह समुच्चय बोधक में आते हैं। देखिए, और, एवं, तथा, या, अथवा, किंवा, नहीं, तो, पर, परंतु, लेकिन, ये सब जो है क्योंकि, जो कि, इसलिए, ये शब्द सारे समुच्चय बोधक में आते हैं। उसके बाद हम देखने वाले हैं विस्मयादि बोधक अव्यय, जो सबसे आसान अव्यय का भेद है। विस्मयादि बोधक अव्यय, जिन अव्ययों से हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव प्रकट होते हैं, जिनका संबंध अव्यय वाक्य के किसी दूसरे पद से नहीं होता, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे हाय वह चल बसा, इस अव्यय के निम्न भेद हैं, वाह, आह, धन्य, शाबाश, हाँ, जी, ए, अजी, ठीक, ये जो शब्द है हाँ, जी, हट, अरे, जी, हे, अहो, ये शब्द है ना, ये कौन से है? विस्मयादि बोधक अव्यय के शब्द है। तो पन्ना नंबर 69 के ऊपर की पढ़ाई तुम्हें पूर्ण करनी है, और पढ़ाई कर लिख कर अपनी कॉपी में मुझे सेंड करना है, ठीक। धन्यवाद।